बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस कलमे की तफसील और इसकी बरकतें बहुत ज़्यादा हैं। इस कलमे के ज़रिए अल्लाह ताला की सफ़ात और इसकी वहदानियत को तस्लीम किया जाता है, इसके फ़ज़ल व करम का शुक्र अदा किया जाता है। और यहाँ तीसरे कलमे की तफसील, इसके मुख्तलिफ़ पहलू और इसके विर्द के तरीके के बारे में मुकम्मल मालूमात पेश करूँगी। तीसरे कलमे का मतन, ये कलमा तमजीद और तीसरा कलमे का मुकम्मल मतन ये है कि सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम, जिसका तर्जुमा ये है, पाक है अल्लाह और तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं। अल्लाह के सिवा कोई महबूद नहीं और अल्लाह सबसे बड़ा है और ताकत व कुव्वत सिर्फ़ अल्लाह ताला ही के साथ है जो बहुत बुलंद और अज़मत वाला है। तीसरे कलमे की फ़जीलत, अल्लाह की अज़मत का एतराफ़। ये कलमा अल्लाह की पाकीज़गी, अज़मत को बयान करता है। सुबहान अल्लाह कहने से अल्लाह की हर नुक्स और हर ऐब से पाकी को तस्लीम किया जाता है, जबकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तमाम नेमतें और रहमतों का शुक्र है। ला इलाहा इल्लल्लाह के ज़रिए इसकी वहदानियत का इकरार किया जाता है और अल्लाहु अकबर इसकी भलाई और बुलंदी का एतराफ़ है। गुनाहों की माफ़ी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इस कलमे का विर्द करता है, इसको पढ़ता है, इसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। ये कलमा इंसान को अल्लाह के करीब करता है और इसके दिल को पाकीज़ा बनाता है। तीसरे कलमे का जिक्र दिल के लिए इत्मीनान और सुकून का ज़रिया बनता है। ज़िक्र इलाही से दिल को सुकून मिलता है और मोमिन की रूह को तक़वीत मिलती है। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस कलमे को जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाना करार दिया है। ये कलमा इंसान की आखिरत के लिए बेपनाह सवाब और दर्जात में बुलंदी का ज़रिया बनते हैं। और इससे रोज़ाना इसका जो वजीफ़ा है वो कैसे करते हैं। रोज़ाना का विर्द, हर नमाज के बाद इस कलमे को कम से कम 33 बार पढ़ने का मामूल बनाएं। इससे दिल की पाकीज़गी में इजाफ़ा होता है और अल्लाह की कुर्बत नसीब होती है। सुबह व शाम के ज़िक्र, सुबह और शाम के औकात में इस कलमे को पढ़ने से दिन भर की बरकत रहती है। ये अमल रूहानी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है और शैतानी वसवसों से बचाता है। मुश्किलात में पड़ना, अगर किसी शख्स पर तंगी या परेशानी हो तो उसे चाहिए कि वो इस कलमे की कसरत से विर्द करे, इसको कसरत से पढ़ता रहे। अल्लाह ताला इसके हाल पर रहम फरमाएगा और इसकी मुश्किलात को आसानी में बदल। आखिर में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह के जो कलमात हैं, जो इंसान को ये याद दिलाते हैं कि असल ताकत व कुव्वत अल्लाह ही के पास है। इन कलमात के ज़रिए बंदा अपनी आजिज़ी और अल्लाह की ताकत को कबूल करता है, जिससे अल्लाह की मदद इसके शामिल हाल रहती है। बीमारियों से ये शफा बख्श है। इसके विर्द के जो फ़ायदे हैं वो ये है कि बीमारियों से शफा मिलती है। ये कलमा रूहानी और जिस्मानी बीमारियों से शफा का ज़रिया बन सकता है। कसरत से इस कलमे का विर्द करने से अल्लाह ताला की रहमत हासिल होती है और बीमारियों को शफा मिलती है और इसके साथ ही बरकत और कामयाबी। तीसरे कलमे का मुसलसल विर्द रिज़्क़ में बरकत और ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ कामों में कामयाबी के बायस बनता है। इस कलमे से अल्लाह की नेमतों पर शुक्र अदा करने की बेहतरीन ज़रिया भी है। इससे अल्लाह ताला अपने बंदों को मज़ीद नेमतों से नवाजता है। हर नमाज के बाद आप 33 बार तीसरे कलमे का विर्द करें। सुबह शाम कम से कम 100 बार इस कलमे को पढ़ें। जुमे के दिन 500 या 1000 बार पढ़ना भी एक बेहतरीन अमल है। इन तमाम अमाल में न सिर्फ सवाब का ज़रिया है बल्कि इंसान की ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीलियाँ भी लाते हैं। हदीस के मुताबिक तीसरा कलमा एक मरतबा पढ़ना अल्लाह के नज़दीक एक ऊँट सदका करने के बराबर सवाब रखता है। ऊँट को सदका करना अरब के माशरे में एक बड़ी और कीमती नेकी समझी जाती थी। इस कलमे की अहमियत को उजागर करने के लिए ये मिसाल दी गई है। अल्लाह की रज़ा और कुर्बत, ये कलमा अल्लाह ताला की तस्बीह, हम्द व वहदानियत और बड़ाई की इज़हार है। इसका विर्द अल्लाह की कुर्बत और मोहब्बत को बढ़ाता है और इंसान अल्लाह की खुशनुदी हासिल करता है और सवाब में इजाफ़ा और गुनाहों की माफ़ी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये कलमा पढ़ने से गुनाहों की माफ़ी मिलती है, नेकियां बढ़ाई जाती हैं और इस कलमे का जिक्र करने से मामूली गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं और इंसान को अल्लाह के यहाँ बुलंद मकाम मिलता है। दुनिया और आखिरत की बरकतें, तीसरा कलमा न सिर्फ आखिरत में फ़ायदा देता है बल्कि दुनिया में भी बरकतें अता करता है। इसके विर्द से दिल को सुकून, मुश्किलात का हल और ज़िंदगी में बरकत आती है। दिल की सफाई और रूहानी सुकून, ये कलमा दिल को नरम और पाक करता है। इसके ज़िक्र से दिल में अल्लाह के लिए मोहब्बत और आजिज़ी पैदा होती है और रूहानी सुकून मिलता है। और इसका जो पढ़ना है वो है रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं। रोज़मर्रा के मामलात में तीसरा कलमा अपनी सहूलत के मुताबिक जितना ज़्यादा हो सके पढ़ें। इसका विर्द उठते बैठते किसी ख़ास तादाद में करने से रूहानियत में इजाफ़ा होता है। नमाज के बाद 5 नमाज के बाद तीसरा कलमा पढ़ना नहायत मुफीद है। ख़ास तौर पर 33 मरतबा पढ़ना बाइस बरकत है।
صبح اور شام کے اذکار میں شامل کرنا بھی فائدہ مند ہے۔ اس کا روزانہ صبح شام ورد مشکلات کے حل اور زندگی میں سکون لانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ تیسرا کلمہ ایک جامع ذکر ہے جو اللہ کی پاکیزگی، بڑائی اور عظمت کو بیان کرتا ہے۔ اس کا ورد انسان کو روحانی سکون فراہم کرتا ہے۔ تیسرا کلمہ چونکہ ایک اونٹ صدقہ کرنے کے برابر ثواب رکھتا ہے، تو اگر آپ اس کو 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام کو پڑھتے ہیں تو تقریباً 200 اونٹ صدقہ کرنے کے برابر ہے۔ تو اگر کوئی بندہ 200 اونٹ اگر ایک دن میں ذبح کر کے صدقہ دیتا ہے تو وہ پھر اس کی پریشانیاں، مصیبتیں، مشکلات، جو بھی بیماریاں ہیں، جو بھی برے وقت ہے، وہ ٹل جائے گا اور اچھائیوں میں بدل جائے گا۔ تو یہ اتنا صدقہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو ضرور نوازے گا، اور جس مقصد کے لیے وہ پڑھتا ہے، جو مقصد وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کو وہ ضرور مل کر رہے گا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرے کلمے کے بارے میں کئی احادیث میں اس کے فضائل اور برکتوں کو بیان فرمایا ہے۔ چند احادیث یہاں پیش کی جاتی ہیں کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کلمات جو ہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک ہیں، اور اس کا ورد جنت کے اصول کا سبب بنتا ہے۔ یعنی کہ جو بندہ ان کو پڑھتا ہے صبح و شام، اس کو جنت اس پہ واجب ہو جاتی ہے، اس کو جنت ملتی ہے۔ سب سے محبوب کلمات، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا میرے نزدیک اس دنیا اور اس میں جو کچھ ہے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ سبحان اللہ۔ صحیح مسلم میں اس حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب اور اہم قرار دیا ہے، ہر پتے کے بدلنے کی۔ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہے گا، اس کے لیے ہر پتے کے بدلے نیکی لکھی جائے گی اور اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کلمات انسان کے گناہوں کو مٹانا اور نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ نبی پاک نے فرمایا، جو شخص کثرت سے یہ کلمات پڑھتا ہے، اس پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کلمات کا ورد اللہ کی رحمت اور فرشتوں کی دعاؤں کے سبب بنتا ہے۔ ان کلمات کو تسبیح کی افضل عبادت قرار دیا ہے۔